गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, ये साल का आज आखिरी दिन था और मैं सुबह टाइम लग गई थी क्लीनिंग में और क्लीनिंग भी मेरी होती जा रही थी, सारा काम होता जा रहा था और शाम के लिए भी कुछ भी नहीं सोचा था कि अभी क्या करना है। तो बस ये सुबह का जो डेली का काम था, बस उसी में मैं अभी बिजी थी। और इसके बाद वही डेली का रूटीन, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और जो क्लीनिंग का सारा काम था उसको करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। तो बस यही डेली रूटीन का काम था। और मैं मिस कर रही थी हमारा पुराना वाला न्यू ईयर, जब पहले ग्रीटिंग लेते थे और सभी को ग्रीटिंग देते थे और साल भर संभाल के रखते थे। तो बस मैं उसी को सोच रही थी कि पहले और अब के जो न्यू ईयर में कितना डिफरेंस आ गया है। तो बस यही सब मेरे मन में चल रहा था और मैं सोच रही थी कि क्या करें, अभी तो कुछ हमारा डिसाइड ही नहीं हुआ है। और बस ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सारा दिन निकल गया और हम अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बस सारा काम हो गया था और हम लोगों ने इसके बाद नहा लिया था और नहाना धोना हो गया था, खाना वगैरह हो गया था। सारा दिन सोचते सोचते ऐसे ही निकल गया था। उसके बाद शाम हो गई और शाम को मैं चाय बनने के लिए रख दी और हस्बैंड भी आने वाले थे। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग केक बनाते हैं। तो हस्बैंड भी आ गए थे और उसके बाद हम लोगों ने चाय भी पी ली थी और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम ओरियो केक बनाएंगे। तो बस मैंने कुछ बिस्किट के पैकेट मंगवाए और कर दी केक की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने 6 ओरियो बिस्किट के पैकेट मंगवाए और बस केक की तैयारी हो गई मेरी शुरू। मैंने जो सारे बिस्किट थे उनको निकाल लिया था और जो उसकी क्रीम थी उसको मैं अलग कर लूंगी और जो बिस्किट थे उनको अलग कर लूंगी। तो जो सारे बिस्किट के पैकेट है ना, सारे बिस्किट को ना क्रीम निकाल लेंगे और जो बिस्किट हैं उनको अलग रखते जाएंगे और क्रीम को एक जो कटोरी है उसमें मैं अलग रखती जाऊंगी। और जब सारे बिस्किट निकल गए थे तो मैंने लगभग 2 चम्मच चीनी ली थी। बस 2 ही चम्मच सफिशिएंट थी, क्योंकि जो बिस्किट थे वह पहले से ही मीठे थे। और जो सारे बिस्किट थे ना, तो उनको मैंने तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद उसी जार में ऐड कर दिया था जिसमें मैंने चीनी को ग्राइंड किया था। तो पहले मैंने 2 चम्मच चीनी ली थी, फिर उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद वापस से जो सारी बिस्किट थी उनको भी मिक्सर जार में डाल लेंगे और उसको हम कर लेंगे ग्राइंड और उसका एक पाउडर बना लेंगे। बिस्किट मैंने ग्राइंड कर ली थी और उसका पाउडर भी बन गया था। और जब केक बनाएंगे तो उसमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखेंगे, जिससे कि हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। तो बिस्किट का पाउडर बना लिया था और जो केक था वह मैं बनाने वाली थी एक पैन में, और मैंने पैन को तेल से ग्रीस कर लिया था और उसमें मैंने जो आटे से डस्ट किया था, आटा या मैदा कुछ किसी चीज़ से भी डस्ट कर लेंगे। और यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और डस्ट कर लिया था और जो एक्स्ट्रा आटा था उसको मैंने निकाल दिया था। तो बस ये हमारा केक के लिए बर्तन हो गया था तैयार। और इसके बाद जो बिस्किट का मैंने पाउडर बनाया था, तो बिस्किट के पाउडर में सबसे पहले हम ऐड करेंगे तेल। और जो तेल था वह रिफाइंड तेल या बटर घी जो भी आप लेना चाहें, पर अभी ठंड पड़ रही है ना, तो बटर या घी डालते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने लगभग 3 चम्मच तेल डाला था। तो सिर्फ 3 चम्मच ही डालना है। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और जिस चम्मच से मैंने बेकिंग पाउडर 1 चम्मच लिया था, उसी चम्मच से आधी चम्मच लिया था मैंने खाने वाला सोडा। तो ये बेकिंग सोडा है, तो दोनों चीज़ों को लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से ले लेंगे। और मैंने लिया था दूध, और दूध था रूम टेम्परेचर वाला, और इसको हम अच्छे से मिक्सर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और जो बैटर है उसको अच्छे से बनाते जाएंगे। और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही हमें ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे। तो जब मैं बैटर बना रही थी तो लगभग जो 1 पूरा कप दूध उसमें डल गया था। तो 1 कप दूध डल गया था, लगभग 6 बिस्किट के पैकेट थे।
बैटर बन गया था और उसके बाद जिस बर्तन में मैं केक बनाने वाली थी उसमें मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको टैप किया था और उसके बाद मैंने एक तवे को गर्म किया था और उस पे मैंने एक ढक्कन रख दिया था और उसी के ऊपर मैंने रख दिया था केक बनने के लिए। और साइड में मैं कर रही थी खाने की तैयारी। खाने में मैंने बनाया था पत्ता गोभी और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था। तो सारे काम होते जा रहे थे और जब तक केक बनेगा तब तक खाना भी बन जाएगा। खाना भी बनता जा रहा था और केक हमारा लग रहा था और केक अभी तक बना नहीं था और खाना भी हमारा हो गया था बनकर तैयार। तभी मैंने हस्बैंड को और पार्थ को दोनों को खाना लगा दिया था और मैं रोटियां भी बनाते जा रही थी। खाना हमारा बन गया था और लंच में था पत्ता गोभी की सब्जी, रोटियां, सैलेड और अचार। बस इतना ही हमारा लंच था और उसके बाद जब मैंने देखा तो जो मैंने ढक्कन रखा था तो उससे ना पानी टपक रहा था, तो फिर मैंने उस ढक्कन में एक कपड़ा लपेटा और उसको मैंने रख दिया केक के ऊपर और देखा अभी हमारा केक नहीं हुआ है। खाना भी बन गया था, हमने खाना भी खा लिया था और हमारा केक अभी तक बेक नहीं हुआ था और अब मुझे लग रहा था कि शायद न्यू ईयर आ जाएगा और मेरा केक तो बनेगा ही नहीं। तो बस बार-बार मैं खुद देख रही थी कि मेरा केक बना क्यों नहीं, बना क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि शायद मैंने गलत बर्तन ले लिया है और मुझे बंद बर्तन में केक को बनाना था तो जिससे वो जल्दी बन जाता और थोड़ी ही देर में हमारा केक बेक हो गया था। तो केक को मैंने ठंडा होने रख दिया था फ्रिज में और जो किचन की क्लीनिंग थी वह भी कर ली थी। केक जब तक ठंडा हुआ था उसके बाद मैंने केक को काट लिया था बीच से और जो क्रीम थी तो क्रीम को पार्थ ने फेंट दिया था। तो बस क्रीम भी हो गई थी और केक हमारा हो गया था बनकर तैयार और केक हमारा बहुत गर्म था। अभी इसमें आइसिंग नहीं कर सकते थे तो बस वापस से कटा हुआ केक हमने फिर से रख दिया फ्रिज में। तो ये जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम लगाएंगे और थोड़ी देर में केक भी ठंडा हो गया था और इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप लगाया था। तो मैंने जिस चम्मच से पहले 2 चम्मच चीनी डाली थी उसी चम्मच से लगभग 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी गर्म किया था और जैसे ही चीनी पिघल गई थी उसके बाद मैंने जो केक कटिंग की थी ना उसी के ऊपर थोड़ा सा जो शुगर सिरप था वह लगा दिया था और उसके बाद जो बिस्किट वाला क्रीम था ना उसको व्हिपिंग क्रीम में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसको सबसे पहले उसी की लेयर लगाई थी। एक लेयर लगाने के बाद फिर जो हमारा केक था जो उसको भी हम उसके ऊपर रख देंगे और आज पार्थ मेरी बहुत हेल्प कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड था। एक तो न्यू ईयर आने वाला है और ऊपर से केक भी बन रहा है। तो हमारी बीच वाली लेयर लग गई थी और उसके बाद मैंने ऊपर भी एक लेयर लगा दी और इसके बाद जो क्रीम थी तो क्रीम को भी मैं लगा लूँगी और जो ऊपर वाला बेस था तो उस पर भी मैंने जो शुगर सिरप बनाया था वह भी ऐड कर दिया था। ऊपर से डाल दिया था और फ्रेंड्स ये केक इतना आसान है, ईज़ी है कि घर में कोई बच्चे हों या आप पहली बार में ही बनाएँगे तब भी ये केक आसानी से बन जाएगा और खाने में तो टेस्टी होता ही है। और हमारा शुगर सिरप लग गया था और उसके बाद जो क्रीम थी तो क्रीम को भी मैं लगा लूँगी। और क्रीम हमने काफ़ी देर पहले फेंट के रख दी थी क्योंकि हमें लग रहा था कि केक हमारा जल्दी ठंडा हो जाएगा पर केक हमारा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था और काफ़ी टाइम फ्रेंड्स कल न्यू ईयर आते-आते मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो यह सब आपके सपोर्ट से ही हो पाया है और आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और हमारा जो केक था वह भी बन रहा था और पार्थ बहुत आज हेल्प करवा रहा था। तो बस हम दोनों ही बड़े एक्साइटेड थे कि हमारा जल्दी से केक बन जाए और हम लोग जब 12 बज जाएँगे तो केक कटिंग करेंगे। तो बस यही तैयारी हमारी चल रही थी और हमारा केक बन नहीं पाया था अभी तक। तो हस्बैंड भी जाकर सो गए कि तुम्हारा केक पता नहीं कब बन पाएगा। तो बस हम लोग अपनी कोशिश कर ही रहे थे और धीरे-धीरे लगे थे कि हमारा केक अच्छा बन जाए क्योंकि नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा तो केक बनाते नहीं हैं। तो जो केक में यूज़ होने वाले जो सामान है वह हमारे पास तो थे नहीं, तो बस हम अपना जुगाड़ से ही काम चला रहे थे। फाइनली हमारा जो केक था वह बन गया और हम लोगों ने उसको ऐसे ही डेकोरेट करने की कोशिश की तो बस लगे थे हमारा केक डेकोरेट करने। फाइनली कुछ ठीक-ठाक सा हमारा केक बन गया पर हमारा जो केक था वह टेस्ट में बहुत अच्छा था और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था।
और हम लोगों ने इसी तरीके से अपना जो केक था उसको डेकोरेट कर लिया और जो हमारा केक था वह हमने व्हाइट प्लेट में रख लिया, तो वह तो कुछ दिख ही नहीं रहा था कि केक है या प्लेट है। तो इसी तरीके से हमारा केक भी बन गया था और लगभग अभी 12 बजने में 10 मिनट रह गए थे और जैसे ही हमारा केक बन गया था फिर उसके बाद हस्बैंड को भी हम लोगों ने उठा लिया था नींद से कि आप भी चलिए केक काटने। तो बस हम लोग अपनी केक कटिंग भी शुरू कर दी और हम लोगों ने अपना जो न्यू ईयर था वो इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो हस्बैंड को हम लोग जगा के लाए थे नींद से, तो उनको तो वैसे ही लग रहा था कि क्यों हमें परेशान कर रहे हो। लेकिन हम लोगों ने सारे लोग तीनों लोगों ने मिलके केक काटा और हमारा न्यू ईयर ऐसे ही सेलिब्रेट किया। तो जब घर परिवार के लोग सभी साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और खुशियाँ तो बाँटने से ही बढ़ती हैं। तो केक कटिंग हमारी हो चुकी थी और जो केक था वह भी हम सभी लोग एक-दूसरे को खिलाएँगे और हमारा न्यू ईयर ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। और हम लोग बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी। केक कटिंग भी हो गई थी और कल न्यू ईयर है, अब देखते हैं कल हस्बैंड कहाँ ले जाते हैं घूमने। वैसे तो उन्होंने कुछ अभी बताया नहीं है और जब जाना होगा तो वह खुद ही बता देंगे कि कहाँ जाना है। तो बस इसी के साथ हमारी केक कटिंग भी हो गई और हमारा न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हो गया और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद हम सभी लोगों ने केक भी खा लिया था और इसके बाद मैंने जो केक के बर्तन थे उनको भी साफ किया और बस कुछ इस तरीके से हमारे न्यू ईयर की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, आपके लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।